इसलिए नेति नेति कहते हो। नहीं थी, नहीं थी, ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं। कैसा है कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे का तैसा है। वेद भी जिनकी महिमा का पार न पाते हो, ऐसे असीम है परमात्मा। उनकी कृपा अनंत, उनकी महिमा अनंत। वे हैं अनंत और जीवन का होता है अंत। तो इस अंत वाले जीवन में अनंत को मिला सके, यह श्री हनुमान जी की कृपा से ही संभव है। इसलिए भगवान की प्राप्ति का भी अगर मनोरथ हो तो मन में करके देखो, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। पर आगे की पंक्ति बड़ी विचित्र है। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परताप परताप परताप। श्री हनुमान जी का चारों युगों में प्रभाव है, चारों युगों में। अब इस पर कई लोग आपत्ति प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क यह है कि राम जी का अवतार तो त्रेता में हुआ और हनुमान जी राम जी को मिले त्रेता में, और राम जी के अवतार के साथ ही हनुमान जी का अवतार हुआ। तो सतयुग तो पहले चला गया था, तो हनुमान जी का चारों युगों में प्रभाव कैसे हुआ? तो बहुत लोग कहते अरे होगा भैया, लिखा है तो अब होगा ही है, उसमें क्या। पर मैं आपसे निवेदन करूं, अगर कोई ऐसा तर्क करके आपको परेशान करे तो तर्क का खंडन तर्क से ही करना चाहिए। मैं कहता हूं कि हनुमान जी का चारों युगों में प्रभाव है। कैसे है? अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक त्रेता में भगवान का अवतार होता है कि नहीं? है ना? तो जिस त्रेता में राम जी अवतरित हुए उसी में हनुमान जी अवतरित हुए। तो राम जी का जो पिछले त्रेता में अवतार हुआ होगा, ये अभी जो त्रेता बीता द्वापर के पहले, इसी को क्यों माने? इससे पहले वाले त्रेता को भी तो मानना चाहिए कि नहीं, कि उस त्रेता में भी राम जी का अवतार हुआ होगा, और उस त्रेता में हुआ होगा तो हनुमान जी रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। तो उस त्रेता के बाद द्वापर कलयुग के बाद क्या सतयुग नहीं आया होगा? तो कैसे ये नहीं मानते कि हनुमान जी का चारों युगों में प्रभाव नहीं? और कितने त्रेता बीत गए। और जो एक और अजीब बात बताओ, हनुमान जी का प्रभाव है चारों युगों में, राम जी का भले ही त्रेता युग में हो, राम ते अधिक राम कर दासा। और मैं आपसे कहूं, बहुत मनोयोग पूर्वक सुनिएगा कि राम जी का प्रभाव भले ही केवल त्रेता युग में हो, पर हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो का प्रभाव चारों युगों में क्यों है, इस पर आप गंभीरता से सोचना कि राम जी त्रेता में अवतार लेकर आए और एक समय तक रहे, उसके बाद उनका लीला संवरण हुआ कि नहीं? राम जी तो अपने धाम को गए, लीला के बाद अपने धाम को प्रजा सहित रघुवंश मन किमि गवने निज धाम।
तो राम जी का प्रभाव भले ही त्रेता तक रहा हो, क्योंकि राम जी त्रेता में लीला के बाद अपने धाम को पधारे, पर हनुमान जी का प्रभाव तो द्वापर में भी, कलयुग में भी, सतयुग में भी। क्यों? क्योंकि राम जी भले ही अपने धाम को गए हों, हनुमान जी तो गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि जानकी माता ने कह दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। जानकी माता ने कहा, हनुमान जी तुम अमर हो। तो जो अमर है वह प्रत्येक युग में है, इसलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा। और दूसरी बात, जब हम लोग ये मानते हैं शंकर सुवन केशरी नंदन, हनुमान जी शंकर जी के ही रूप है, तो क्या शंकर जी का प्रभाव सतयुग में नहीं है? इस दृष्टि से भी चारों युग प्रताप तुम्हारा। अच्छा, एक और दृष्टि है, वह दृष्टि यह है, आजकल लोग युग की शिकायत करते हैं, कल युग है, जमाना बहुत खराब है। कुछ लोगों की आदत होती सिवा खराब के कुछ बोलते ही नहीं, ये बोल बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है। जमाना, एक आदमी आया मेरे पास, न भगवान की बात करे, न भजन की बात करे, न भक्ति की बात करे, न कोई उत्साहवर्धक बात करे, जमाना बहुत खराब। जमाना, अरे उनका भैया हो गया, अब भजन कर। बोला नहीं, जमाना बहुत खराब, जमाना बहुत खराब है। तो जब हम उसकी बात सुनते सुनते ऊब गए, खीज हुई, तो हमने कहा जब सुन। बोला जमाना बहुत खराब है। हमने कहा तुम हमें ये बता दो जमाना कब अच्छा था। अच्छा, आप विचार करना। बोले कलयुग में अनाचार, अत्याचार, बुरे लोग बहुत हैं, इसलिए जमाना बहुत खराब है। हम कहते एक बात विचार करो, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कलयुग में हुए हैं, रावण कुंभकर्ण ये कलयुग में हुए क्या? कंस शिशुपाल, और इनके अत्याचार कम है? इनके अत्याचारों की कहानी सुनकर आज भी हृदय दहल जाता है। रावण और कुंभकर्ण का अत्याचार, धर्म सुनिए नहीं काना, वहां तो धर्म की बात कोई बोल नहीं पाता था और किसी को धर्म की बात सुनने को मिलती नहीं थी, और किसी ने धर्म का नाम ले दिया तो निकाल दिया जाता था। ते बहुविध त्रास सही डरा धमका के, देश निकासई जो कहे वेद पुराना, शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा। पूरे संसार में जिसके अत्याचार की वजह से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया हो, वो रावण कुंभकर्ण कम है। ये देश धैन्य तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। हिरण्याक्ष, रावण ने तो पृथ्वी पर ही अत्याचार किया, हिरण्याक्ष तो पृथ्वी को ही चुरा कर ले गया। कंस शिशुपाल, आप विचार करके देखो कब जमाना अच्छा रहा। सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, कंस शिशुपाल, द्वापर में तो अकेले कलयुग को ही काहे को बदनाम करते हो, काहे को पीछे पड़े हो? जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है, जमाना। अच्छा, जमाना क्या है? अपना मन ही है। न शासन बुरा है, न जमाना बुरा है, बुरे भाव मन में बसाना बुरा है। अच्छा, अब इसको सकारात्मक ढंग से सोचो जरा। सकारात्मक ढंग से सोच यह है कि जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप सतयुग में रहे, अत्याचार हुआ, ये कलयुग का ही रूप था। जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में सतयुग में रहा, ये कलयुग का ही रूप था।
जो रावण कुंभकर्ण कालनेमी के रूप में त्रेता में रहा, ये कलयुग का ही रूप था, जो कंस और शिशुपाल के रूप में द्वापर में रहा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक युग में प्रत्येक युग रहता है। तो जब हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल जैसे लोग कलयुग के प्रतिनिधि बनकर सतयुग, त्रेता, द्वापर में रह सकते हैं, तो कलयुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर क्यों नहीं रह सकते? इसलिए ऐसा न सोचें कि आज सतयुग नहीं है, आज भी सतयुग है, आज भी त्रेता है, आज भी द्वापर है। और मैं कहता हूं आप राम कथा सुनते हैं तो जब जब राम कथा सुनो, जब जब राम जी के चिंतन में रहते हैं आप, जब राम में आपका मन लगा रहता है, श्री राम राम करते हैं, तब निश्चित समझो कि हम कलयुग में नहीं, हम त्रेता में रह रहे हैं। ये राम जी का युग है। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, वृंदावन बिहारी लाल की लीला में मन डूब जाए तो समझ लो हम द्वापर में हैं, भगवान के साथ हैं। और अगर आत्मचिंतन करें, ब्रह्म ध्यान में डूबे, तो ये समझ लो कि हम सतयुग में हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भवतरई, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भवतरई उपावन दूजा। अब आया कलयुग, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता, यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता, पूजा से मिलते प्रभु भैरव द्वापर परम निराला, और कली ने कहा तार दूं पल में जपे नाम की माला। इसलिए जब आत्मचिंतन करें, ब्रह्म भाव में रहें, तब समझ लो सतयुग में है। जब ऐसा मन में आवे, संसार स्वप्न माया, संसार स्वप्न माया, आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया, आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने। जब ऐसा लगे मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जब ऐसे ब्रह्म चिंतन की पवित्र बुद्धि हो, या जिनकी है वे सतयुग में रहने वाले, वे ही सतयुगी हैं। और जब यह लगे धन्य कौशिला, धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारों भैया, मीठी तो तुली रसीली, प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, माने मीठो मीठो, सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे।